तो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। क्रैश कोर्स के दूसरे दिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे, सब लोग स्वस्थ होंगे। और कल के कक्षा में हमने आपको जो जो गृह कार्य यानी होमवर्क दिया था, आप लोगों ने बहुत अच्छे से, बहुत ईमानदारी से पूरा कर लिए होंगे। प्यारे बच्चों, आइए हम लोग अपने लक्ष्य की ओर एक कदम और बढ़ाते हैं। आज डे नंबर दूसरा है बच्चों। सबसे पहले जैसा कि आप जान रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे कि बिहार बोर्ड मैट्रिक 2025 के लिए हम लोग बहुत ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। हमारा ये क्रैश कोर्स बैच चल रहा है जिसमें हम लोग संस्कृत व्याकरण पढ़ना शुरू किए हैं। लेक्चर नंबर दूसरा है आज। श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आशीर्वाद जीवन में होना बहुत जरूरी है। और फिर आज का मोटिवेशन, लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं, बस अपनी रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं, बस अपनी रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि जो भी बच्चे मेहनत कर रहे हैं, बहुत खामोशी से मेहनत कर रहे हैं, सफलता एक दिन उसके कदम चूमेगी। ठीक है, तो चलिए मेरे कुछ सवाल हैं आप लोगों से। पहले बताइए आप लोग कैसे हैं? क्लास शुरू करने से पहले बच्चों कैसे हो आप लोग, बताओ। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मेरे बच्चे। आइए, आप लोग कैसे हो? पहला सवाल तो यही है ना मेरे विद्यार्थी जी? जल्दी जल्दी से बताएंगे आप लोग कैसे हैं। बढ़िया है। दूसरा सवाल ये है, क्या आपने लेक्चर नंबर 1, क्या आपने डे नंबर 1 अटेंड किया? मैंने आपको होमवर्क में जो भी कल पढ़ाया था लेक्चर नंबर 1 में, लेक्चर नंबर 1 में जो भी मैंने कल आपको पढ़ाया था, क्या आपने सब कुछ पढ़ के आया? डे नंबर 1, डे नंबर 1, डे नंबर 1 बहुत अच्छे से कंप्लीट किया आपने? बताओ मुझे। इसे डे नंबर 1 की क्लासेस भी हमने अच्छे से देखी हैं। और क्लास देखने के बाद क्लास देखने के बाद क्लास देखने के बाद मेरे बच्चे, जो भी क्लास में बताया गया है सब कुछ ईमानदारी से आप पढ़े हैं। और हाँ, हमने आपको बोला था क्या कि बच्चों हम लोग संस्कृत में 2 पार्ट है बच्चों। क्या है? संस्कृत को हमने 2 पार्ट में बांटा था, कल आप याद कीजिएगा। संस्कृत हमारा 2 पार्ट में बटा था। एक पार्ट बच्चों जहां पर हमने कहा था भाई एक पार्ट हमारा हो रहा है बुक का एक पार्ट है बुक का और एक पार्ट है हमारा व्याकरण का। एक पार्ट बुक का है और एक पार्ट हमारा व्याकरण का है। बच्चों अगर आपको बहुत अच्छे से याद होगा तो मैंने आपको बताया होगा कि व्याकरण में कितने लेक्चर हैं हमारे, कितने लेक्चर है वन शॉट आपके आपके कितने वन शॉट दिए गए हैं? तो याद कीजिएगा, आप कहेंगे गुरुदेव वन शॉट की संख्या 14 क्लासेस है। 14 क्लासेस है, 14 क्लासेस है, 14 चैप्टर, 14 चैप्टर बराबर 14 डेज। आपने 14 दिन के अंदर इसका वन शॉट कंप्लीट करने का वादा किया है। तो क्या आपने लेक्चर 1 कंप्लीट कर लिया? मेरे बच्चे लेक्चर 1 पहला लेक्चर कंप्लीट हुआ बच्चों। एक लेक्चर किसने किसने कंप्लीट किया? पहला पार्ट जिसका नाम है मंगलम, किसने किसने कंप्लीट किया है पहला लेक्चर? जल्दी से दिल बनाकर भेजिए कि गुरुदेव हमने आपके कहे अनुसार एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगले संडे को आपकी परीक्षा होने वाली है, वो भी एक नहीं, 2 नहीं, टोटल 7 लेक्चर का। यस राहुल कुमार कह रहा है, यस गुरुजी। चंदन कुमार, मनोज कुमार मनु है, रोशनी है, यस गुरुजी, यस यस यस, बहुत बढ़िया, अति सुंदर बच्चों। ठीक है, लेक्चर कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया। आइए बच्चों, हमने बोला था आपको कल, थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा मैंने आपको कल बोला था कि संस्कृत व्याकरण जो चीज है, ध्यान रखिएगा,
हमने कहा था आपको कि संस्कृत व्याकरण के 2 पार्ट पढ़ने हैं। संस्कृत व्याकरण में भी हमें 2 पार्ट पढ़ने हैं, एक ऑब्जेक्टिव के लिए, एक सब्जेक्टिव के लिए। तो आपको पता होगा ना कि हमें ऑब्जेक्टिव के लिए क्या क्या पढ़ना है बच्चों। एक बार प्लीज आप लोग अपनी कॉपी में बिना पेज उल्टाए फटाफट से बताएंगे क्या क्या हमें पढ़ना था। सर हमें ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ना था वर्ण, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, संधि जो आज हम पढ़ लेंगे। उसके बाद क्या पढ़ना था सर, उसके बाद हमें यहाँ समास भी पढ़ना है, उसके बाद हमें कारक भी पढ़ना है, और उसके बाद हमें उपसर्ग पढ़ना है, उपसर्ग पढ़ना है, और हमें क्या पढ़ना है, प्रत्यय पढ़ना है, और उसके बाद बच्चों है ना प्रत्यय पढ़ना है, उसके बाद हमें शब्द रूप पढ़ना है, और शब्द रूप के बाद बच्चों धातु रूप पढ़ना है। तो कितने ऐसे टॉपिक हैं और जो ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है बताइए। ऑब्जेक्टिव के लिए हमें कितने टॉपिक पढ़ने हैं मेरे छोटे भाई बहन, जल्दी बताओ। सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए हमें कितने टॉपिक पढ़ने हैं? ठीक है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए टोटल 8 टॉपिक ही पढ़ने हैं मेरे बच्चे। सब्जेक्टिव के लिए आज दूसरा दिन है इसलिए मैं याद दिलाता हूं, फिर मैं याद नहीं दिलाऊंगा। 5,500 बच्चे, लगभग 5500 बच्चे क्लास में जुड़ चुके हैं। इसके बाद मेरे बच्चे मैं फिर से आपको याद नहीं दिलाऊंगा बच्चों। यहाँ मैंने बताया था आपको कि मैं है ना हमें गद्यांश पढ़ना है, गद्यांश के बाद अनुच्छेद पढ़ना है, अनुच्छेद के बाद हमें पत्र लेखन पढ़ना है। और कमेंट बॉक्स में थोड़ा जल्दी लिखेंगे कि मेरे बच्चे पत्र लेखन के बाद क्या पढ़ना है। गद्यांश है, अनुच्छेद है, पत्र लेखन है, और उसके बाद मेरे बच्चे अनुवाद है, अनुवाद है। ये हमें 4 चीजें सब्जेक्टिव में पढ़नी है, हमने बच्चों कल बातें की थी। बोलो, इस तरफ के टॉपिक हैं 8 और इस तरफ के टॉपिक हैं, इस तरफ के टॉपिक कितने हैं बच्चों, इस तरफ के टॉपिक हैं 4। ठीक है, तो ये चीज हमने याद किया था, टॉपिक 4 है। प्यारे बच्चों चलिए अब हम लोग संधि और वर्ण से संबंधित कुछ टेस्ट लगाते हैं। लिखिएगा अपनी कॉपी में टेस्ट। क्या लिखेंगे बच्चों? टेस्ट। चलिएगा सवाल लगाना शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 से उत्तर दीजिएगा जरूर बच्चों, है ना। सवाल नंबर 1, ध्यान दीजिएगा बच्चों। सवाल नंबर 1, पहला सवाल है बच्चों, स्वर्ण वर्ण की संख्या। स्वर्ण वर्ण की संख्या बच्चों संस्कृत में जब हम पढ़ते हैं तो स्वर्ण वर्ण की संख्या क्या है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है बच्चों, अ और प्लस में ह्रस्व ई मिलने से क्या होता है। सवाल नंबर तीसरा है बच्चों कि ह्रस्व उ प्लस में दीर्घ उ मिलने से क्या होता है। सवाल नंबर चौथा है मेरे बच्चे कि है ना कि ह्रस्व ई प्लस में ह्रस्व ई मिलने से क्या होता है। सवाल नंबर पांचवा है बच्चों कि संधि में किसका मेल होता है, संधि में मेल किसका होता है। ये सवाल का जवाब आपको देना पड़ सकता है ये सवाल का जवाब आपको देना पड़ सकता है। अगला सवाल है बच्चों अगला सवाल नंबर 6 है बच्चों कि महा और प्लस में, महा और प्लस में ऋषि, महा और प्लस में ऋषि बराबर क्या होता है। सवाल नंबर 7 है मेरे बच्चे सवाल नंबर 7 है संधि के भेद। सवाल नंबर 7 है संधि के भेद। सवाल नंबर 8 है स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के भेद। सवाल नंबर 9 है सवाल नंबर 9 है मेरे बच्चे कि भानु, है ना। सवाल नंबर 9 है भानु और प्लस में उदय से क्या होगा। और सवाल नंबर 10 है कि राम और प्लस में अयनम से क्या होगा। मेरे बच्चे 10 सवाल है जिसका जवाब आपको बहुत फास्टली कमेंट बॉक्स में लिखना है मेरे बच्चे पहला हम देखते हैं स्वर्ण वर्ण की संख्या क्या है। तो स्वर्ण वर्ण की संख्या संस्कृत विषय में 13 होती है। अ प्लस ई से ए होता है, हर्षहु और दीर्घऊ मिलकर के दीर्घ उ होता है, हर्षवई और हर्षवई मिलकर के दीर्घ ई होता है। संधि के में मेल किसका होता है। कल की कक्षा में मेरे प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे
कि संधि में मेल किसका होता है, तो आंसर था बच्चों संधि में मेल होता है वर्णों का। किसका होता है, वर्णों का। महा और प्लस ऋषि से क्या होता है, महा और प्लस ऋषि से होता है बच्चों महर्षि। बच्चों संधि के भेद कितने हैं, संधि के कुल बच्चों 3 भेद होते हैं, 3 भेद हैं। स्वर संधि के भेद कितने हैं, स्वर संधि के 5 भेद हैं। भानु प्लस उदय बराबर होता है भानुदय। और बच्चों राम प्लस अयनम बराबर होता है रामायणम। क्या होता है, राम प्लस अयनम बराबर होता है रामायणम। तो बच्चों अगर आपने ये पूरा बहुत अच्छे से टेस्ट लगाया है तो प्लीज मुझे बताइए 10 प्रश्नों में से मेरे विद्यार्थी जी ने कितना नंबर पाया है, बताओ 10 में से जल्दी से 10 सवाल में से आपने कितना क्वेश्चन पाया है। गुरुदेव सेंटफ का क्या होगा, कल से हम लोग सेंटफ के बारे में सोचेंगे और 2 दिन हम आपको 1-2 दिन अच्छे से पूरी ईमानदारी से सेंटफ को भी पढ़ाएंगे बच्चों, आप निश्चिंत रहिएगा। देखो भानुदय में कल मिस्टेक यहाँ पर मैंने किया था, हर्स्वऊ दे दिया था लेकिन होता दृगऊ है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बच्चों। 2 संधि पढ़ चुके थे, स्वर के तीसरे पार्ट को शुरू करते हैं। स्वर के तीसरे पार्ट का नाम लिखना स्टार्ट कीजिए, है ना। स्वर का तीसरा पार्ट है बच्चों जिसका नाम क्या है ना, वृद्धि स्वर संधि। क्या है बच्चों, लिखेंगे वृद्धि स्वर संधि। क्या लिखेंगे, वृद्धि स्वर संधि। बच्चों वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है आप हिंदी में समझिएगा अच्छे से। इसमें क्या होता है, अ या आ के बाद, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अ या आ के बाद, अ या आ के बाद अगर ए या ए आता है, ए या ए आता है तो ये ए हो जाता है। ए का मतलब होता है दो टिक बच्चों। और याद रखिएगा कि अ या आ के बाद अगर ओ या औ आता है ओ या औ आता है तो ये बच्चों सीधा औ हो जाता है। औ का मतलब होता है एक लकीर के ऊपर में 2 टिक। ठीक है, ये इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। जैसे हम बात करते हैं, जैसे जैसे में सवाल दिया जा रहा है, ध्यान रखिएगा मेरे बच्चे। 2 चीजें काफी इंपॉर्टेंट है कि ओ और प्लस आ के बाद अगर ए या ए आता है तो ये ए बन जाता है, यानी 2 टिक। ओ या आ के बाद ओ या औ आता है तो ये औ बन जाता है। लिखना शुरू करें, बोलो हाँ या ना। लिखना शुरू करें, यस और नो। तो मेरे बच्चे एग्जाम्पल्स देखेंगे, है ना। एग्जाम्पल देखेंगे, वृद्धि स्वर संधि के एग्जाम्पल देखेंगे। कल गुण तक हो गया था ना, यस। चलिए लिखें, लिखें बच्चों। ध्यान दीजिएगा, एक, है ना, एक, एक और प्लस में एक, एक प्लस में एक बराबर क्या होगा, है ना। एक और प्लस में एक बराबर क्या होगा। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो अंतिम वर्ण है, यहाँ अंतिम वर्ण है वो अ है और यहाँ जो प्रथम वर्ण है वो ए है। हमने पढ़ा था कि अगर बच्चों ए या अ या आई के बाद, सॉरी अ या आ के बाद, अ या आ के बाद अगर ए या ए आता है तो बराबर में हम ए यानी डबल टिक लेकर आएंगे। विद्यार्थी जी आपको याद होगा 1 प्लस 1 बराबर क्या होगा, तो हम लिखेंगे 1 प्लस 1 बराबर ए और क पे डबल टिक होगा और एक के कहा, तो बराबर लिखेंगे एक के कहा। तो बच्चों 1 प्लस 1 बराबर एक के कहा लिखेंगे। अब थोड़ा सा फास्ट लिखिएगा मेरे बच्चे, सदा और प्लस में एब बराबर क्या होगा, सदा और प्लस में एब बराबर क्या होगा, सदा और प्लस में एब बराबर, है ना, सदा, सदा और प्लस में एब बराबर क्या होगा, है ना, महाजोड़ औषध। क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्या है कि महा और प्लस में औसत बराबर क्या होगा, महा और प्लस में औसत, महा और प्लस में औसत बराबर क्या होगा, महा और प्लस में औसत बराबर क्या होगा, महा प्लस में औसत बराबर क्या होगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों 1
वन, वन और प्लस में औसत, वन और प्लस में औसत बराबर क्या होगा, ठीक है ना। चलो मत और प्लस में एक के बराबर क्या होगा, मत और प्लस में एक के, है ना। मत, ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चे, मत और प्लस में एक के, परम जोड़ ऐश्वर्यम, है ना। परम, परम जोड़ ऐश्वर्यम, ऐश्वर्यम, परम और जोड़ ऐश्वर्यम बराबर क्या होगा। इतने एग्जाम्पल्स काफी होंगे। एसएसटी का क्रैश कोर्स नहीं हो रहा है गुरुजी, सिलेबस थोड़ा सर को पढ़ाना है, एक दो दिन सर को शायद लगेंगे अभी। बच्चों सदा और प्लस एव की बात करते हैं। देखो सदा में आकर है ए है, तो बच्चों सदा प्लस एव यहां पर हो जाएगा मेरे बच्चे सदैव, क्या हो जाएगा सदैव। महा और प्लस में औसत, यहाँ ओ है और यहाँ आ है, बराबर बच्चों लिखेंगे महो, महो, महो सद, महा और प्लस औसत बराबर लिखेंगे महो सद। बच्चों वन प्लस में औसत बराबर क्या होता है, तो बराबर लिखना बच्चों वनो सद, है ना, औ बनेगा। मत जोर ऐक्य बराबर लिखेंगे मतैक्य, मतैक्य। और परम जोर ऐश्वर्यम बराबर लिखेंगे पर, परमेश्वर्यम, है ना, परमेश्वर्यम। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आपका, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, यहाँ मिस्टेक है बच्चों, सॉरी सॉरी, यो मो हलंत होगा, सॉरी बच्चों, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, है ना, मो हलंत होगा। तो मुझे यहाँ लिखना था बच्चों, यहाँ लिखना था परम, है ना, परमय, है ना, परमय स्वरियम, ठीक है। इस तरह से हमारा होना चाहिए था। तो प्लीज बच्चों अगर आपने नोट कर लिया है तो एक बार दिल बनाकर भेजिए कि सर हमारा नोट हो गया है। एक बार जल्दी से। हाँ वो मिस्टेक हो गया था राहुल। यस, एक विद्यार्थी जी कह रहे हैं सर मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है। आपका कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपका मेरा कोई दूसरा विद्यार्थी थोड़ी पढ़ेगा, आपका कोर्स आपको पढ़ना पड़ेगा ना। तो आप कमेंट करने से कोर्स पूरा नहीं होता है बाबू, कमेंट करने से कोर्स पूरा नहीं होता है, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए एक बार दिल बनाकर भेजिए अगर समझ गए हैं तो। आपको लगता है ना कि पढ़ने में आपको ही दिक्कत हो रही है, दुनिया में हर किसी को पढ़ने में दिक्कत होती है। हाँ हम लोग स्वामी विवेकानंद नहीं है। आ जाइए अगले टॉपिक पर आते हैं हम, अगले टॉपिक पर आते हैं। यहाँ पर मेनली जो हम लोग सीखे बच्चों, ये सीखे कि देखो भाई हमारा बनता क्या है, बनता क्या है, डबल टिक या फिर एक लकीर के ऊपर डबल टिक, यानी ए या ओ बनता है, ए या ओ बनता है, ये हम लोगों ने सीखा है बच्चों, ठीक है। चलिए चौथा लिखेंगे, वृद्धि के बाद होता है, वृद्धि के बाद होता है नंबर 4 में यण स्वर संधि, है ना, यन, यन स्वर संधि। मेरे बच्चे यन स्वर संधि लिखेंगे और बहुत ही लिखिए यन स्वर संधि। अब इसका रूल क्या कहता है मैं आपको हिंदी में बताऊंगा ताकि आपको समझ में चीजें आ जाए। यन का रूल कहता है बच्चों, है ना, यन का रूल कहता है, यन का रूल कहता है कि मेरे बच्चे हर्स्व ई या दीर्घ ई के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, ध्यान देना नोट कीजिएगा। इनका एक मानना है कि हर्स्व ई या दीर्घ ई के बाद भिन्न स्वर आ जाए, कौन सा स्वर बच्चों, भिन्न स्वर आ जाए तो ये क्या बनाता है बोलो, ह्रस्व ई और दीर्घ ई क्या बनाता है, जल्दी से, मैं इंतजार कर रहा हूं आपके कमेंट का। और बच्चों अगर ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, कोई भिन्न स्वर आता है तो ये क्या बना लेगा। और लास्ट में बच्चों री के बाद, है ना, री के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है, अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो क्या बनाएगा, पहला ऑप्शन बताओ। अगर हिंदी आप लोगों ने व्याकरण पढ़ा होगा तो बताइए मुझे कि अगर कभी भी ह्रस्व ई और दीर्घ ई के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा। मेरे बच्चे प्लीज एक बार बताना। अगर ह्रस्व ई और दीर्घ ई के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो क्या होगा। यस एग्जैक्ट, रीता कुमारी का सबसे पहला आंसर है
जहां पर रीता बहन ने कहा है देखो गुरुदेव कि अगर ह्रस्व ई और दीर्घ ई के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ये बच्चों य हलंत बनेगा, यानी ह्रस्व ई दीर्घ ई य हलंत बनेगा। बाकी डिपेंड इस पे करेगा कि कौन सा भिन्न स्वर आया है, डिपेंड इस पर करेगा कि भैया कौन सा भिन्न स्वर आया है। जैसे मान लो कि बच्चों ह्रस्व ई है और दीर्घ ई है, इसके बाद में ह्रस्व उ आ गया तो क्या बनेगा। पहले देखो, पहले ये जो ह्रस्व ई है ये खुद का बच्चों य बनेगा और ह्रस्व उ के लिए बच्चों य ह्रस्व उ हो जाएगा। ठीक है, अगर ह्रस्व ई और दीर्घ ई के बाद सोचो बच्चों ओ आ जाए तो क्या होगा, तो देखना, ध्यान देना बच्चों, अगर ओ आ जाए तो क्या होगा। देखो ह्रस्व ई और दीर्घ ई के लिए बच्चों य बनेगा, लेकिन ये ओ यहाँ पर यो बन जाएगा, याद रखना। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये मेरे छोटे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलो तो इसको भी याद रखना अच्छे से। अरे भैया, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आ जाओ अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने क्या लिखा, अगर बच्चों कोई भिन्न स्वर ह्रस्व दीर्घ के बाद आ जाए तो ये व हलंत बन जाता है, और अगर री के बाद आवे तो, अगर री के बाद आवे तो र बन जाता है, री के बाद आए तो र बन जाता है। ये रूल है बच्चों, ये रूल है हमारा, इस रूल को हमें याद रखना पड़ेगा। इससे संबंधित क्वेश्चन नोट कीजिएगा, टाइम बहुत कम रहता है हमारे पास, नोट कीजिएगा जल्दी जल्दी से, बहुत फास्ट में। बिहार के कोने कोने में बैठकर आप पढ़ रहे हैं। जैसे बच्चों याद रखिएगा, अति और प्लस में आवश्यक है, क्या रखना है बच्चों, क्या लिखा हमने, अति, अति और प्लस में, अति और प्लस में आवश्यक, अति और प्लस में आवश्यक। क्या कहा हमने, हमने कहा बच्चों अति और प्लस में आवश्यक, अति और प्लस में आवश्यक। बच्चों यदि और जोर अपि, है ना, यदि और प्लस में अपि, यदि और प्लस में अपि, यदि और प्लस में अपि, यदि प्लस में अपि, और बच्चों फिर आगे और लिखेंगे, इसको मिटा देते हैं, यदि और प्लस में अपि, अति जोर आचार, क्या लिखते हैं, अति और प्लस में आचारः कर देते हैं, आचारः, और बच्चों लिखते हैं पितृ, है ना, पितृ और जोर आदेशः, नोट कीजिएगा एक एक, पितृ और जोर आदेशः, है ना बच्चों, है ना, सु, सु और प्लस में, सु प्लस आगतम, सु और प्लस में आगतम, इति और प्लस में, इति और प्लस में आदि, और बच्चों अनु, अनु और प्लस में आए, अनु और प्लस में आए। बच्चों एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। हमने लिखा अति प्लस में आवश्यक, बच्चों यहाँ देखो लास्ट का ह्रस्वई है अति, और यहाँ पर आ है। देखो ह्रस्वई के बाद अगर कुछ भी आ जाए तो य बनेगा, आ गया तो य में आकर हो जाएगा, ध्यान देना। अगर आ गया तो य में आकर भी तो होगा आ के लिए, तो अति प्लस में आवश्यक, तो ध्यान देना बच्चों, अ हो गया और यहाँ पर आदत तो हो गया, और य में आकर हो गया, वो आदत स य क, तो लिखेंगे अति और प्लस में आवश्यक बराबर अत्यावश्यक। यदि जोर अपि बराबर ये य है ना, यहाँ पर इसका द होगा और फिर य बनेगा, प हर्षी, यद्यपि ऐसे लिखो या यद्यपि आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अति जोर आचारः बराबर लिखेंगे अत्याचारः, अत्याचारः। पितृ जोर आदेशः बराबर पित्रा, ये त्र बनेगा, तौर ना त्र, पित्रादेशः। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को नोट करके रखना बच्चे, इसको ना स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इसको मैंने स्टार लगवा दिया है, ध्यान रखना बच्चों। सुजुर आगतम, ये स्वागतम बनेगा, सुजुर आगतम, ध्यान दीजिएगा। जैसे ही हर्षहु इसका निकल गया, जब हर्षहु इसका निकल गया तो ये व बना देता है, व में आकर इति प्लस में आदि, मेरे बच्चे बराबर लिखेंगे, बराबर लिखेंगे इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुजोर ए बराबर क्या होगा, तो बच्चों अनुजोर ए बराबर होगा अन्वय, अनुजोर ए बराबर क्या होगा, अनुजोर ए बराबर होगा अन्वय। तो बच्चा जी अगर उतार लिए हैं, सब लोग नोट कर लिए हैं, तो एक बार जल्दी से दिल बनाकर कहिए गुरुदेव नोट हो गया। ठीक है, सब लोग नोट कर लिए तो सर अभी तो हम सिर्फ समझते हैं, बाद में नोट करते हैं, बट पगलू मेरे साथ नोट करो।
मेरे साथ में हम जब पढ़ा रहे हैं तो मेरे साथ में नोट कीजिए। एक बच्चा कह रहा है सर नहीं समझ में आया। कैसे नहीं समझ में आया बोलो? ठीक है, इस रूल को समझना है मेरे छोटे भाई बहन, इस रूल को समझना है कि ह्रस्व ई और दीर्घ ई के बाद में अगर कोई भिन्न स्वर आएगा तो ह्रस्व ई और दीर्घ ई य हलंत बनेगा, और ह्रस्व उ और दीर्घ उ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आएगा तो ये व हलंत बनेगा। समझ गए ना? तो जहां जहां पर ह्रस्व ई है वहां यो आया है, देखो यहाँ ह्रस्व ई है, इसमें यो आया होगा, ह्रस्व ई है 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 यो आया होगा, और इन दोनों में ह्रस्व उ है, ह्रस्व उ है, ह्रस्व उ है, इसीलिए बच्चों वो आया होगा। ठीक है, यस यस, बहुत बढ़िया। और जब एग्जाम होता है ना बच्चों, एक एक नंबर हमारा जुड़ जुड़ करके तब हम लोग टॉपर बनते हैं, एक एक नंबर, ऐसे नहीं कि एक बार में 500 नंबर मिल जाता है ना, ना ना मेरे छोटे ना। चलो 5वां नंबर चलते हैं, 5वां नंबर चलते हैं, और 5वां नंबर लास्ट है बच्चों, और 5वां नंबर का नाम क्या है? अयादी स्वर संधि, है ना? तो मेरे बच्चे लिखेंगे सब लोग मेरे साथ में, अ य में आकर अयादी, और बच्चों स्वर संधि। सिर्फ स्वर संधि ही पढ़ना है संस्कृत में, ज्यादा व्यंजन विसर्ग बहुत कम। ठीक है, तो मेरे बच्चे लीजिए अयादी स्वर संधि। अब क्या है, इसके रूल को आपको समझना है, ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा, इसके रूल को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। अयादी क्या कहता है? अयादी स्वर संधि का मतलब ये है बच्चों कि इसमें ए और ए के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो ए या ए के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो नोट कीजिएगा मेरे बच्चे, हमने क्या लिखा? ए या ए के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, कोई भिन्न मतलब समझते हैं ना, इसको छोड़कर कोई भिन्न स्वर आ जाए तो क्या होगा? शायद आप लोग को याद भी होगा। और मेरे बच्चे ओ या ओ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आ जाए तो क्या होगा, है ना? कोई भिन्न स्वर आ जाए तो क्या होगा? चलिए बच्चों, अगर किसी को पता है प्लीज बताएंगे। 6000 बच्चे लाइव हैं, और 6000 बच्चों में से, है ना, देखो इसको कहते हैं डेडिकेशन। कल 6500 विद्यार्थी जी, आज 6000 विद्यार्थी जी। ठीक है, 200-400 विद्यार्थी जी चले गए, ध्यान देना, ये जो 200-400 विद्यार्थी जी चले गए ना, ये समझो फिर दिक्कत है इन बच्चों के लिए जो लोग चले गए। हम कहते हैं भाई डेली क्लास में जुड़ना है। कल 6500 थे, आज 6000 कैसे हो गए? 500 तो गया बच्चों, 500 तो गया, है ना? तो मेरे बच्चे हमने क्या बोला कि देखो अगर ए और ए के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, ए और ए के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, तो ये बच्चों क्या बनता है बताओ? ये आय बनता ना, ये आय बनता है या आय? बताओ जल्दी से। सर ये हमारा अय बन जाता है, अय, है ना? ये बच्चों एक सेकेंड, कहते हैं कि भिन्न स्वर आए तो ए का अय बन जाता है। ध्यान देना बच्चों, ये अय अय कोमा आय बन जाता है। कैसे? अब ये जो है ए का बना, ध्यान रखना बच्चों कि ए की जगह पर ए का, ध्यान रखना, ए का बन जाता है अय, और ए का बन जाता है आय। उसी प्रकार से यहां पर देखेंगे मेरे बच्चे, ओ का बन जाएगा अव, ओ का बन जाएगा अव, और औ का बन जाएगा आव, आव। ठीक है, तो इस चीज को विशेष रूप से ध्यान रखना है, इस चीज को विशेष रूप से ध्यान रखना है, विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है ना? सवाल देखेंगे, पहला सवाल है आपके सामने, जैसे में पहला क्वेश्चन हम आपके सामने दे रहे हैं, जैसे ध्यान दीजिएगा पहला सवाल। ठीक है ना? पहला सवाल नोट कीजिएगा, जैसे में, है ना, नोट कीजिएगा पहला सवाल। लिखें, ओ और प्लस में अनह, ओ और प्लस में अनह बराबर क्या होगा? सवाल नंबर दूसरा है, गए प्लस में अ कह, गए और प्लस में अ कह से क्या होगा? और अगला सवाल है मेरे बच्चे, अगला सवाल है से और प्लस में, से और प्लस में, से प्लस में अनम, से और प्लस में अनम,
से और प्लस में अनम, ध्यान रखिएगा, से और प्लस में अनम, से प्लस में अनम। नोट कीजिएगा अगला, अगला हमारा क्या आता है, पो जोर अ कहा, है ना, पौ, और जोर मेरे बच्चे लिखते हैं अ कहा, है ना, गए, है ना, सॉरी, पो जोर अ कहा हो गया, ठीक है ना। भो जोर अनम, भो, भो और प्लस में अ न म, अनम। नेक्स्ट बच्चों भो जोर अनम और नए जोर अ कहा, ठीक है ना, नए और प्लस में अ कहा। नेक्स्ट है बच्चों कि ने जोर, है ना, से और प्लस में अनम, से और प्लस में अनम, ठीक है ना, से और प्लस में अनम। चलिए सवाल दिए गए हैं, आपको आंसर भेजना है। मेरे बच्चे आप आंसर देख सकते हैं। हमने कहा कि मेरे बच्चे ओ और प्लस में अ नहा, तो ध्यान दीजिएगा जब ओ है, अगर ओ है इसके बाद कुछ भी आएगा तो ये अव बनाएगा, तो पो प्लस में वनहा तो बराबर बनेगा प, और ये व और न, तो बराबर लिखिएगा पवनहा। गे और प्लस में अ कहा, गे प्लस में अ कहा बराबर बच्चों, गे है डबल टिक है तो य आकर गा यकह बनेगा, गा यकह बनेगा। से प्लस में अनम तो बराबर बनेगा सय नम बच्चों, सय नम। सर ये दोबारा हो गया ना, ये दोबारा हो गया, हटा दीजिए। नेक्स्ट बच्चों पो जोर अ कहा बराबर डबल टिक है तो पा व कहा हो जाएगा, ठीक है ना। भो जोर अनम तो बराबर क्या लिखेंगे, बराबर भाव नम हो जाएगा। अगला है ने जोर अ कहा बराबर ना यकह हो जाएगा, ना यकह, है ना। नेक्स्ट है बच्चों नेक्स्ट है बच्चों कि धौ और प्लस में, धौ और प्लस में अ कह बराबर क्या बनेगा बच्चों बताओ, धौ और प्लस में अ कह बराबर क्या बनेगा, धौ और प्लस में अ कह बराबर क्या बनेगा, धौ और प्लस में, धौ और प्लस में अ कह, ठीक है, धौ और प्लस में अ कह बराबर क्या बनेगा, तो धौ प्लस में अ कह बराबर लिखेंगे धा व कह, धा व कह। तो बच्चों टोटल आपका फिनिश हो गया, ये आपके स्वर संधि के टोटल 5 रूल थे, बन गए। अगर आपने नोट कर लिया है तो मुझे दिल बनाकर भेजिए कि गुरुदेव लीजिए हमारा दिल, जल्दी से सब लोग दिल बनाकर भेजेंगे। राहुल जी, खुशी, दीपक, दीपांशु, आदित्य कुमार, पिंटू कुमार, रोशन कुमार हो गया, मेरे साथ नोट कर रहे हैं। बच्चों अगर आप हमसे प्रण किए हैं, अगर आप अपने आप से वादा किए हैं कि 60 दिन अपने जिंदगी का बेहतरीन देने वाले हैं, ये 60 दिन बुढ़ापे तक याद आएगा। जब आप लोग जब बड़े हो जाएंगे तो जब आप पीछे पीछे मुड़कर देखेंगे तो जिंदगी में ये 60 दिन आपको याद आने चाहिए कि संजय सर के साथ पढ़ा हुआ वो 60 दिन मुझे याद है, सर की एक एक बात मुझे याद है। मेरे बच्चे ये 60 दिन आपको मेहनत करना सिखा देगी, और ये 60 दिन में ही न जाने कितने बच्चे जीवन में सफल हो जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर मेहनत करने की तरफ हो जाएगी, जिद हो जाएगी बच्चों, ठीक है ना। यस चलिए, स्वर संधि समाप्त हुआ, अब इसका एक डेडिकेटेड टेस्ट लगाते हैं, है ना। स्वर संधि समाप्त हो गया, इसका एक टेस्ट लगाते हैं। तो लिखिए बच्चों स्वर संधि के टेस्ट, क्या लिखेंगे, स्वर संधि का टेस्ट। स्वर संधि समाप्त हो गया तो लिखेंगे बच्चों स्वर संधि का टेस्ट, है ना। स्वर संधि का टेस्ट। मेरे बच्चे इस 60 दिन के अंदर कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो बहुत कमाल का बन के निकलेंगे यहाँ से, है ना। स्वर संधि के टेस्ट, सवाल नोट कीजिएगा। सवाल मैं बच्चों हर जगह से मिक्स करके दे रहा हूँ, हर जगह से मिक्स करके दे रहा हूँ। पहला सवाल है, फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पहला सवाल है परम, क्या लिखा है, पहला सवाल है परम, परम जोड़ ईश्वर, परम जोड़ ईश्वर बराबर क्या बनेगा, पहला सवाल। सवाल नंबर दूसरा है बच्चों, सवाल नंबर दूसरा है महा, है ना, महा और प्लस में उदय, महा और प्लस में उदय। सवाल नंबर तीसरा है, सवाल नंबर तीसरा है सप्त, सप्त और प्लस में ऋषि, सप्त प्लस में ऋषि। सवाल नंबर तीसरा है, सवाल नंबर तीसरा है मेरे बच्चे। सवाल नंबर चौथा,
सवाल नंबर चौथा है ना, सवाल नंबर चौथा है कि अति है और प्लस में, अति है और प्लस में उक्ति है। ये सवाल नंबर चौथा था। सवाल नंबर पांचवा, सवाल नंबर पांचवा, सवाल नंबर पांचवा, एक और प्लस में एकम, एक और प्लस में एकम। सवाल नंबर पांचवा था एक और प्लस में एकम, एक और प्लस में एकम। सवाल नंबर छठा है, नोट करेंगे, सवाल नंबर छठा है, ठीक है। सवाल नंबर छठा है तथा और प्लस में एव, तथा और प्लस में एव। सवाल नंबर सातवां है ना, सवाल नंबर सातवां है तदा और प्लस में, तदा और प्लस में एव। सवाल नंबर आठवां है, सवाल नंबर आठवां है मेरे बच्चे, सवाल नंबर आठवां है पौ और प्लस में अकह, पौ और प्लस में अकह। सवाल नंबर नौवां है, सवाल नंबर नौवां है मेरे बच्चे, है ना, नए और प्लस में अकह, नए प्लस में अकह। महा और प्लस में इंद्र, महा और प्लस में इंद्र। ठीक है, 10 सवाल आपके लिए दिया गया है बच्चों। अब आपको इन 10 सवालों का उत्तर देने का प्रयास करना है। 10 सवाल दिए गए हैं, इनका उत्तर आपको देने का प्रयास करना है। चलिए जल्दी से सवाल को नोट भी करेंगे, इनका उत्तर भी देंगे। 2 से 2.5 मिनट का आपके पास ना, 1-2 मिनट का टाइम हम आपको दे रहे हैं, है ना। मेरे बच्चे 1 से 1.5 मिनट का आपके पास टाइम है, प्लीज जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे सभी प्रश्नों का। चलिए बहुत सुंदर, अति सुंदर। 7 नंबर का सर क्या लिखे हो? अच्छा। आ जाओ, जल्दी से आंसर करना सारे प्रश्नों का। आ जाओ, नोट करते हैं बच्चों, मैथ करते हैं ना, आ जाओ। पहला सवाल है परम, पहला सवाल है, अरे हमारे पेन को क्या हो गया इससे ना, सुबह सुबह हमारे पेन को क्या हो गया भाई साहब? चलो मैं ऐसे से लिख दूं क्या? आ गया, चलो। तो बच्चों परम और प्लस में ईश्वर अ है और हर्षवी है ए बनेगा, अर्थात मेरे बच्चे परमेश्वर, परमेश्वर। बच्चों महाजुर उदय आ है, हर्षव है ओ बनेगा, तो बराबर लिखेंगे महोदय, महोदय। और सप्तजोर ऋषि बराबर लिखेंगे, लिखेंगे सप्तर्षि बच्चों, है ना, सप्तर्षि, सप्तर्षि बनेगा यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा फिर से, है ना, ये क्या बनेगा? सप्तर्षि बनेगा। अगला सवाल है अति जोर उक्ति। बच्चों हर्स्व ईकार है, याद रखिएगा हर्स्व ईकार है, तो हर्स्व ईकार का बच्चों ये बनेगा, ये बनेगा अत या तो हर्स्वी ईकार का यो हर्ष, यो और हर्षव का यहाँ अत्युक्ति, है ना, अत्युक्ति बन जाएगा बच्चों, अत्युक्ति, है ना, अत्युक्ति। अगला सवाल है, अगला सवाल है एक जोड़ एकम बराबर हो जाएगा ए एकम, ए, है ना, एक एकम बच्चों, एक एकम, है ना, एक एकम बन जाएगा, एक जोड़ एकम बराबर एक एकम। तथा जोड़ एव, तथा जोड़ एव बराबर होता है तथेव बच्चों, तदा जोड़ एव बराबर होता है तदेव, है ना। पौ जोड़ अकह बराबर होता है पावकह, पावकह। नई जोड़ अक बराबर होता है नायकह, और बच्चों महाजोड़ इंद्र बराबर होता है महेंद्र, महा और प्लस इंद्र बराबर महेंद्र। अब 10 सवाल आपने लगाए, अपने उत्तर और हमारे उत्तर से, मेरे उत्तर से आप अपना उत्तर मैच कर सकते हैं खुद से अपनी कॉपी में, यहाँ के उत्तर से और अपने उत्तर को जल्दी जल्दी से मैच कीजिए, अपने से ही टीचर साहब बनिए और क्वेश्चन को चेक कीजिए और जल्दी से मुझे रिपोर्ट कार्ड भेजिए, जल्दी से, जल्दी से रिपोर्ट कार्ड भेजिएगा। बहुत बच्चा को पता है क्या लगता है, बहुत बच्चा को लगता है कि हम तो बिना मेहनत किए सफल हो जाएंगे,
नहीं, दुनिया में कोई भी बिना मेहनत किए सफल नहीं हो सकता। इसीलिए आप कभी इस भ्रम में ना रहिएगा कि बिना मेहनत किए आप सफल हो जाएंगे। मेहनत आपको खूब करना पड़ेगा, पसीना। बच्चों, सफलता का मजा तभी है जब मेहनत करके मिले, ऐसे मिले फिर मजा नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका टोटल स्वर संधि। अब टोटल स्वर संधि हो गया, इसमें व्यंजन संधि ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, हम आपको देखो फालतू का नहीं उलझाएंगे। व्यंजन संधि है पर आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, लगभग नहीं के बराबर रूल आपको व्यंजन का पढ़ना है। ठीक है, संस्कृत में खास करके व्यंजन का रूल आपको लगभग नहीं के बराबर पढ़ना है, क्योंकि इसका एक अलग अलग रूल वगैरह है। ठीक है, तो ज्यादा आपका व्यंजन नहीं पढ़ना है बच्चों, लगभग नहीं के बराबर व्यंजन पढ़ाएंगे हम आपको। ठीक है, चलिए लिखें। व्यंजन का एक दो रूल हम पढ़ा रहे हैं बच्चों, ज्यादा नहीं, बस एक दो रूल हमको पढ़ाएंगे, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। लिखें, लिखिए बच्चों। ज्यादा हाईएस्ट दो रूल पढ़ाएंगे, ज्यादा हम नहीं पढ़ाएंगे। चलिए, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, नोट कीजिएगा अपने कॉपी पर और लिखिएगा व्यंजन, है ना। क्या लिखेंगे अपने कॉपी पर, लिखिएगा व्यंजन संधि बच्चों। क्या लिखेंगे? व्यंजन संधि, है ना, व्यंजन संधि। यह है संधि का पार्ट नंबर 2। यह है संधि का पार्ट नंबर 2। आपको पता होगा बच्चों व्यंजन संधि की परिभाषा क्या है, बताइए। व्यंजन के साथ, व्यंजन के साथ, व्यंजन के साथ विद्यार्थी जी किसका संयोग होना चाहिए? तो कहते हैं व्यंजन के साथ, याद रखिएगा, है ना, व्यंजन वर्ण के साथ, व्यंजन वर्ण के साथ, व्यंजन वर्ण के साथ, व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन का मेल, है ना, व्यंजन मेल, व्यंजन वर्ण का, व्यंजन वर्ण का, व्यंजन वर्ण का स्वर या व्यंजन, व्यंजन वर्ण, वर्ण के साथ मेल, स्वर या व्यंजन वर्ण के साथ मेल, मेल व्यंजन संधि कहलाता है। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि कहलाता है, कहलाता है। मेरे बच्चे, अगर मैं आपसे पूछना चाहूं क्या इसके निश्चित भेद हैं? क्या व्यंजन संधि के 4 भेद हैं, 5 भेद हैं, ऐसा कुछ है क्या? क्या व्यंजन संधि के भेद हैं? व्यंजन संधि के भेद हैं या इसके प्रकार हैं? तो स्टार देकर लिखिए बच्चों। व्यंजन वर्ण का स्वर या व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन संधि, है ना, मेल, माफ कीजिएगा यहाँ कुछ छूटा हुआ है क्या, ध्यान दीजिएगा। व्यंजन वर्ण का स्वर या व्यंजन वर्ण के साथ मेल, के साथ मेल, 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 मेल व्यंजन संधि कहलाता है। गलत परिभाषा है, परिभाषा गलत है। व्यंजन वर्ण का स्वर या व्यंजन, व्यंजन वर्ण के साथ, व्यंजन वर्ण का स्वर या व्यंजन वर्ण के साथ, व्यंजन वर्ण का स्वर या व्यंजन वर्ण के साथ मिलने से, व्यंजन वर्ण का स्वर या व्यंजन वर्ण के साथ मिलने से, के साथ मिलने से जो विकार उत्पन्न हो, मिलने से, मिलने से जो विकार उत्पन्न हो, जो विकार उत्पन्न हो, जो विकार उत्पन्न हो, जो विकार उत्पन्न हो, कॉमा, कॉमा उसे, कॉमा उसे व्यंजन संधि कहते हैं, कॉमा उसे व्यंजन संधि कहते हैं, कॉमा उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे लिखेंगे बच्चों, जैसे लिखेंगे, जैसे लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, जैसे लिखेंगे, जैसे लिखेंगे, ठीक है, जैसे लिखेंगे, शुरू करें। यस, जैसे लिखेंगे, जैसे दिक जोर अम्बरह, जैसे लिखेंगे दिक, दिक और प्लस में लिखेंगे अम्बरह, है ना, दिक और प्लस अम्बरह बराबर, बताओ क्या होगा? दिक और प्लस में अम्बरह बराबर क्या होगा? सर जी मेरे, हाँ, दिक जोर अम्बरह बराबर, तो देखो ये तीसरा बनता है, अर्थात होगा बच्चों, है ना, अर्थात होगा दिगंबरह। क्या बनेगा? अर्थात होगा दिगंबरह। दिक जोड़ अम्बरह बराबर क्या होगा? दिक जोड़ अम्बरह बराबर होगा दिगंबरह। अगला हमारा क्वेश्चन है ना, दिक जोड़ अम्बरह से क्या बनेगा? दिगंबर बनेगा मेरे बच्चे, है ना। वाक जोड़ दानम, वाक जोड़ दानम, वाक जोड़, वाक जोड़, वाक जोड़ दानम,
दानम, वाक जोड़ दानम बराबर क्या होगा, वाक जोड़ दानम की बच्चों प्रथम वर्ण है, उसके बाद तीसरा आया है तो ये होगा वागदानम, वागदानम, वाक जोड़ दानम बराबर होगा वागदानम, या अगला बच्चों वागदानम, या अगला कह सकते हैं सम प्लस योग, सम सम और प्लस में, सम और प्लस में योग, सम और प्लस में योग, सम प्लस में योग बराबर क्या होगा, सम प्लस में योग बराबर होगा संयोग, सम प्लस में योग बराबर होगा संयोग। अगर बच्चों नोट कर लिए हैं तो दिल बनाकर भेजिए कि सर हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, गुरुजी हम भी आपको खुलेआम कहते हैं आई लव यू, है ना, हम भी बहुत प्यार करते हैं राहुल जी आपसे, ठीक है, हम हर विद्यार्थी से बहुत प्रेम करते हैं। चलिए बढ़ जाए आगे बच्चों, हर एक बच्चा अपने मम्मी पापा से, अपने गुरु से प्रेम करता है, किसी से करे या ना करे, उसी तरह से हर मम्मी पापा और गुरु अपने बच्चे से प्रेम करता है। ठीक है बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए मेरे बच्चे, बढ़ जाए बढ़ जाए बढ़ जाए, बताओ। यस गुरुदेव बढ़ जाइए। तो पढ़ना है और पढ़ा हुआ एक एक चीज याद रखना, मेरी बात को याद रखना, आपका पढ़ा हुआ एक एक चीज कभी बर्बाद नहीं जाएगा। चलिए तो आपने देखा है कि व्यंजन संधि, व्यंजन वर्ण का स्वर या व्यंजन वर्ण के साथ मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। दिग जोर अम बढ़ दिगम बढ़, वाक जोर दानम वाग दानम, सम जोर योग बराबर सन योग। चलिए ठीक है, अब बच्चों लिखेंगे इसके भेद, इसके भेद नहीं भेद नहीं लिखेंगे, नियम, इसके रूल पढ़ेंगे, 2 ठो पढ़ाएंगे, ज्यादा हम आपको नहीं पढ़ाएंगे बच्चों, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। तो लिखिएगा नियम नंबर 1, ऐसे तो हम ज्यादा पढ़ाए हैं, शायद 5-7 पढ़ाए हैं बच्चों हिंदी वाले में। नियम नंबर 1 संस्कृत में आपका, क्योंकि समय भी क्रैश कोर्स है बच्चों, तो फुल कोर्स की तरह तो हम नहीं पढ़ा सकते, फिर टाइम लग जाएगा बहुत ज्यादा। लिखें सबसे पहला रूल, है ना, फिर भी बच्चों कितना भी कम करेंगे ना, मुझे लगता है 1 2 3 3 4 मेरे बच्चे, 4 4 4, फिर भी 4 रूल पढ़ना पड़ेगा, इतना भी कम करेंगे फिर भी 4 रूल पढ़ना पड़ेगा। पहला रूल पढ़ते हैं, देखते हैं बच्चों। फर्स्ट रूल कहता है कि प्रथम वर्ग के बाद अगर तीसरा चौथा वर्ण रहे या यौरल रहे या कोई स्वर रहे तो पहला का तीसरा हो जाता है। लिखिएगा, लिखिएगा मेरे बच्चे कि प्रथम, है ना, प्रथम वर्ण के बाद, है ना, प्रथम, है ना, यदि यदि वर्ग के, अच्छा समझते हैं ना आप, वर्ग तो समझते हैं ना, अगर मैं क वर्ग कहता हूं, अच्छा कितने वर्ग होते हैं बताओ तो, हिंदी व्याकरण में या संस्कृत व्याकरण में वर्ग कितने होते हैं? सर वर्ग 5 होते हैं, एक तो क वर्ग होता है, एक तो च वर्ग होता है, एक तो ट वर्ग होता है, एक तो त वर्ग होता है, और एक क्या होता है, प वर्ग होता है। तो जब भी मैं वर्ग की बात करूं, जब भी वर्ग की बात करूं तो आप कहना कि सर टोटल 5 वर्ग होता है। क वर्ग कहने का मतलब होता है पूरा क का परिवार, यानी क ख ग घ ग घ अंग च छ ज झ य, समझ रहे ना। तो जब भी मैं वर्ग कहूंगा इसका मतलब ये है कि भैया संजय सर बात कर रहे हैं क ख च छ ट ठ त थ प फ। यदि वर्ग के, यदि वर्ग के, यदि वर्ग के प्रथम, यदि वर्ग के प्रथम प्रथम वर्ण, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, प्रथम वर्ण के बाद बाद उसी वर्ग का, उसी वर्ग का, उसी वर्ग का तीसरा कौमा चौथा, तीसरा कौमा चौथा, याद रखिएगा मेरे बच्चे, उसी वर्ग का तीसरा कौमा चौथा, चौथा वर्ण, चौथा वर्ण, या 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 कोई स्वर वर्ण, या कोई स्वर वर्ण, या भाई रे, या य र ल व, य र ल व, य र ल व, रहे तो, रहे तो, रहे तो, रहे, रहे तो, रहे तो, रहे तो प्रथम वर्ण, प्रथम वर्ण उसी वर्ग का, उसी वर्ग का तीसरा
आवाज गायब हो गया, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। हाँ, तो क्या बनेगा, ये बनेगा इसका, ये बनेगा तीसरा, यानी पॉ फ ब बनेगा, ठीक है ना। तो याद रखना मेरे बच्चे कि तीसरा बनेगा, याद रखना इस रूल को हम कह सकते हैं तीसरा बनने वाला रूल। शॉर्टकट में ना कहीं पर नोट देकर लिख दो, नोट देकर के लिख दो, नोट देकर लिख दो कि मेरे बच्चे तीसरा बनने वाला रूल है ना, तीसरा, तीसरा तीसरा वर्ण, तीसरा वर्ण बनने वाला रूल, तीसरा वर्ण बनने वाला रूल आप इसको कह सकते हो, याद रखने के लिए कि ये तीसरा वर्ण बनने वाला रूल है, ठीक है बच्चों। जैसे लिखेंगे है ना, इसके जैसे लिखेंगे। पहला सवाल हमने लिखा कि मेरे बच्चे दिक, है ना, पहला सवाल होगा कि बच्चों दिक और प्लस में अंबर, दिक प्लस में अंबर, है ना। और बच्चों दिक और प्लस में भ्रम भी होता है, अंबरह कर देते हैं, भ्रमः कर देते हैं। ठीक है ना, भ्रमः कर देते हैं, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। यस सर, ठीक है ना। उसके बाद, है ना, उसके बाद कर देते हैं कि अप, है ना, अप और प्लस में, अप और प्लस में जम, अप और प्लस में जम। और आगे कर देते हैं, है ना, दिक प्लस में गज कर देते हैं, दिक, है ना। चलिए, अति सुंदर। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सारे सवाल का, बहुत फास्ट में। और फिर लिखते हैं दिक, दिक, दिक और प्लस में गजह कर देते हैं, गजह। और फिर वाक जोर, वाक जोर, वाक जोर दानम कर देते हैं, दानम। फिर अच जोर, अच जोर अंत कर देते हैं, अंत, अंतः। चलिए, इतना सवाल है, इसका आंसर आपको भेजना है। मेरे छोटे भाई बहन देखो, ध्यान से, ध्यान से देखो। आ जाओ पहले, फिर मैं इसको छोटा कर दूंगा, आ जाओ। हमने कहा, हमने क्या कहा, हमने कहा मेरे बच्चे कि दिक प्लस में अम बढ़ा, तो ये क है और ये अ है, तो ये बच्चों दिगम बढ़ा दोहरसी होगा, इसका आधा क का आधा ग बनेगा और ये अ मिलके पूरा ग। तो आंसर मिलाइएगा, पहला आंसर दिगम बढ़ा, दिक प्लस भ्रम, इसमें तो आगे अ मिला नहीं, तो ये बनेगा दोहरसी, आधा ग बनेगा ये, और भ्रम, दिग भ्रम ऐसे होगा, दिग भ्रम। हाँ, अगला अप और प्लस जो आ गया, तो प जो है ये तीसरा बनेगा, हमेशा तीसरा बनेगा। तो प के बाद प फ ब, प फ ब, तो लिखेंगे अब जम, अब जम। आगे लिखेंगे दिक प्लस गज, तो इसके बाद कुछ और तो है नहीं, तो दोहरसी कर आधा ग और फिर ग जह, दिग्गजह। वाक जोर दानम, तो वाग, वाग दानम। अगला है बच्चों हमारा अच, चौ छ ज, तीसरा बनेगा, अच जोर अंत बराबर बनेगा अजंत, अजंतः, अजंतः। मेरे बच्चे अब नोट कर लिए तो बताइए, नोट हो गया? ठीक है, अगर आप नोट कर लिए हैं तो प्लीज मुझे बताइए कि हाँ गुरुदेव हमने नोट कर लिया है, प्लीज। दिल बनाकर भेजो। दिल बनाकर भेजिए अगर आपने नोट कर लिया है तो। आवाज नहीं आ रहा है सर, आवाज नहीं आ रहा है। ठीक हो गया माइक, हम बैटरी चेंज कर लिए हैं। हम बैटरी चेंज कर लिए हैं, माइक ठीक हो गया है। अब आंसर बताइए, सही है? हाँ, तो बच्चों दिग ना, दिगंबर, दिक भ्रम, अबजम, दिग्गज, वाकदानम और अजंत। हो गया? यस 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 गुरुजी, यस यस यस। चलो, अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। मैंने क्या बोला, नहीं चाह के भी मुझे 4 रूल पढ़ाने पड़ जाएंगे, 4 रूल, 1 2 नहीं 3 4 रूल। चलिए नोट कीजिएगा, रूल नंबर दूसरा, नियम नंबर दूसरा, ठीक है ना, नियम नंबर लिखिएगा दूसरा, ठीक है। बहुत फास्ट में लिखिए बच्चों, नियम नंबर दूसरा, फास्ट में गुरुजी का साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए फटाफट से। चलिए, लिखिएगा, मौ के बाद अंतस्थ या उष्म वर्ण आए तो मौ का अनुस्वर हो जाता है। लिखेंगे मौ के बाद, मौ के बाद, है ना, मौ के बाद, क्या लिखा है बच्चों, मौ के बाद
मौ के बाद, मौ के बाद अंतस्थ है ना, मौ के बाद अंतस्थ, अंतस्थ या उष्म, अंतस्थ, अंतस्थ मतलब क्या होता है, अंतस्थ मतलब होता है यर लव, यर लव, या उष्म, उष्म का मतलब क्या होता है, आलव श मूर्धन श या दंत श, दंत स, दंत स, ठीक है ना। आवे तो आवे तो आवे, आवे तो, आवे तो, मौ हलंत का, आवे तो मौ हलंत का अनुस्वार हो जाता है मौ हलंत का अनुस्वार, अनुस्वार कैसे होता है, ऐसे करके ऊपर में अनुस्वार हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है, याद रहेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सर गौ कब लगेगा, तीसरा हो जाता है बाबू, जैसे क था तो तीसरा हो जाएगा क ख ग, नहीं समझे, जैसे चौ है चौ छ जौ हो जाएगा, टो है अगर शुरू में ट है टो ठ ड हो जाएगा, तो है तो थ द हो जाएगा, तो बड़ा आसान है रे, है ना। चलो आपने पढ़ा बच्चों, जैसे पढ़िएगा, जैसे, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट होगा इसका, जैसे लिखते हैं, जैसे, है ना मेरे बच्चे, लिखिएगा जैसे, जैसे, यहां से एक क्वेश्चन फिक्स कर लीजिए कि आपके एग्जाम में रहेगा, एक क्वेश्चन फिक्स कर लीजिए, सम, है ना, सम और प्लस में योग, जल्दी थोड़ा नोट कीजिएगा, योग, सम, सम और जोड़ सारह, सम और जोड़ सारह, अगला है सम जोड़ वाद, है ना, सम और प्लस में, सम और प्लस में वाद, सम और प्लस में वाद, और बच्चों फिर लिखेंगे, है ना स्वयं, है ना, स्वयं और प्लस में, स्वयं और प्लस में वरह, और बच्चों सम और प्लस में, सम और प्लस में हारह, जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा मेरे बच्चे, सम प्लस योग से क्या बनेगा, देखो हमने बोला मौ हलंत के बाद अगर कोई अंतस्थ यानी यर लव आए तो, अगर कोई यर लव आए तो क्या होगा, सम प्लस योग बराबर लिखेंगे, लिखेंगे मेरे बच्चे सन योग, आगे अगर हम देखते हैं सम प्लस सारह तो लिखेंगे बच्चों सम प्लस सारह बराबर लिखेंगे सन सारह, और बच्चों सम प्लस वाद बराबर लिखेंगे, बराबर लिखेंगे संवाद, नेक्स्ट लिखेंगे स्वयं प्लस वरह बराबर लिखेंगे, है ना, बराबर लिखेंगे स्वयं वरह, स्वयंवर समझते हैं, ब्याह शादी जो होता है, सम प्लस में हारह बराबर संहारह। तो आप समझ गए होंगे कि जितना भी मौहलंत है सबको अनुस्वार बनाना है, जितना भी मौहलंत है सबको अनुस्वार पकड़ पकड़ के बनाना है, ठीक है ना ठीक है, जितना भी अनुस्वार मौहलंत है सबको अनुस्वार बनाना है, तो इस रूल को हम कह सकते हैं अनुस्वार बनाने वाला रूल, है ना, कह सकते हैं मेरे बच्चे, क्या बना सकते हैं कि अनुस्वार बनने वाला रूल, है ना, अनुस्वार, अनुस्वार बनने वाला रूल, अनुस्वार बनने वाला हम इसको रूल कह सकते हैं कि भैया ये ऐसा रूल है जिसमें जिसमें क्या बनता है, अनुस्वार बनता है, तो अनुस्वार बनने वाला रूल भी इसको लिख सकते हैं। चलिए अगर आप लोग हमें बताएंगे गुरुदेव हमसे बन गया, एक बार दिल बनाकर भेजिए, हो गया तो आगे बढ़ें, जल्दी से, जल्दी 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 सर उष्म छूट गया है, उष्म छूट गया, उष्म तो दिए हैं तालब से मुर्दन से दन सो, अच्छा हौ छूट गया है, हौ छूट गया है ना, सॉरी बच्चों, यहाँ पर हौ भी होता है, हौ होता है हौ, ठीक है, आप लोग बहुत तेज हो, थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गया तो जान निकाल लेते हो, हाँ नहीं होना चाहिए, विद्यार्थी को हमेशा सचेत, हमेशा सज होना चाहिए, विद्यार्थी को हमेशा तेज होना चाहिए, कहीं पर कुछ मिस्टेक हो रहा है तुरंत बताओ गुरुदेव यहाँ मिस्टेक है, बढ़े आगे, बढ़े बच्चों, बढ़ जाए, चलिए बढ़ जाए,
चलो लिखो बच्चों, रूल नंबर तीसरा, नियम नंबर तीसरा। तो लिखेंगे बच्चों नियम नंबर तीसरा, नियम नंबर तीसरा लिखेगा बच्चों, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, यदि 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 वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, प्रथम वर्ण के बाद, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, प्रथम वर्ण के बाद पांचवा वर्ण आए तो, है ना, पंचम वर्ण बोल सकते हैं इसको, पंचम वर्ण आए तो, आए तो, आए तो प्रथम वर्ण के स्थान पर, आए तो प्रथम वर्ण के स्थान पर, प्रथम वर्ण के स्थान पर, प्रथम वर्ण के स्थान पर तीसरा या पांचवा वर्ण हो जाएगा, तीसरा या पांचवा वर्ण हो जाता है, पांचवा वर्ण हो जाएगा, हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे बताइए, समझे कि नहीं समझे? हाँ बताओ जल्दी से, है ना। मेरे बच्चे बताओ, अगर मैं कहता हूं कि किसी वर्ण का प्रथम वर्ण है, समझने मेरी बात को, किसी वर्ग का प्रथम वर्ण है, प्रथम वर्ण मतलब मान लो कि क वर्ग का क है, और उसके बाद पांचवा आ जाए, पांचवा वर्ण आ जाए, तो क का पांचवा क्या होता है, क ख ग घ अंघ। अगर इसके बाद में अंघो आ जाए तो मेरे बच्चे क्या बनेगा, आ जाए तो क्या बनेगा, आ जाने से ये जो पहला वाला है ना ये तीसरा बनेगा, यानी क ख ग बनेगा, ग बनेगा, या बच्चों पांचवा ही बन जाएगा। अब समझो, अगर मैं कहता हूं कि कोई वर्ण है प, है ना, ये है प्रथम वर्ण, प्रथम, और इसका लास्ट क्या है, प फ ब भ म, प के बाद अगर म हो जाता है, म, प के बाद अगर म हो जाता है, तो बताइए प किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ। जिनका भी साउंड नहीं आ रहा है एक बार बाहर जाओ एप्लीकेशन से, फिर अंदर आओ, साउंड आ जाएगा। मेरे बच्चे प के बाद म, यानी कि ये है पहला, ये है पहला और ये है पांचवा, तो ये क्या बनाएगा, या तो तीसरा बनाएगा या तो पांचवा बनाएगा। तो प फ ब, या तो ब बनेगा, या तो ब बनेगा, या प फ ब भ म, या तो म बनेगा, याद रखना। तो बच्चों तीसरा होगा या पांचवा होगा। तो यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आए तो प्रथम के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय या पंचम हो जाएगा, तृतीय या पंचम हो जाएगा, तृतीय या पंचम हो जाएगा। चलिए बच्चों देखते हैं जैसे, जैसे देखते हैं, जैसे, ठीक है ना, जैसे पढ़ते हैं फटाफट से, बहुत फास्ट में। जैसे में लिखते हैं, जैसे में लिखते हैं, जैसे बच्चों ये प्रथम वर्ण है, प्रथम वर्ण है वाघ, है ना, और बच्चों ये पंचम वर्ण है मैं, माफ कीजिएगा मैं। अच्छा, वांग और प्लस में म, यह एक चीज ध्यान रखिएगा कि बच्चों किसी भी वर्ग का पांचवा आ सकता है, यहाँ पर सामने में किसी भी वर्ग का पांचवा आ सकता है, ठीक है। चलिए दूसरा है बच्चों, दूसरा है जगत जोड़ नाथ, क्या है, ना जगत है और प्लस में नाथ है, नाथः, जगत प्लस में नाथः बराबर क्या होगा, उसके बाद बच्चों लिखेंगे महत जोड़ नाम, क्या लिखेंगे, है ना, महत और प्लस में, महत और प्लस में नाम लिखेंगे, महत और प्लस में नाम, महत और प्लस में नाम लिखेंगे। अगला हम लोग देखते हैं, महत प्लस में नाम लिखेंगे। नेक्स्ट बच्चों क्या लिखा गया है, ध्यान देंगे। अगला लिखा है उत जोड़ नति, है ना, उत, उत और प्लस में उत जोड़ नति लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, है ना, कि उत, है ना, उत जोड़ मुख, उत और प्लस में मुख, उत और प्लस में मुख से क्या होगा। चलिए तो प्रयास करते हैं इसको बनाने का, प्रयास करते हैं कि बच्चों ये है ना, ये हमारा प्रथम वर्ण है और इसके बाद यहाँ पर ये क्या है, ये हमारा पांचवा है। तो बच्चों ये पहले का देखो दो चीज बनेगा, या तो तीसरा या तो पांचवा। तो वाक जोड़ मैं बराबर होता ऐसे है बच्चों, देखो आप अगर वांगमय बनाओगे, वांगमय, तो ये भी सही है, वांगमय भी सही है, लेकिन बच्चों ये वाग्मय से अधिक आप सुने होंगे एक शब्द को जिसका नाम है वांगमय, तो पांचवा यहां पर लग जाता है।
वांग में, है ना, वांग, और इस तरह से म, या वांग म यह। ठीक है, पांचवा बन गया मेरे बच्चे, हलंत लग जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जगत और प्लस में नाथ। तो यहाँ पर तो है, ये पहला है, और नौ पांचवा है, तो ये पहला वाला जो है पांचवा बनाएगा, यानी बच्चों ज ग ज। अब देखो ये जो तो है इसका पांचवा, तो थ द ध न, तो बच्चों बन जाएगा जगन्नाथ, जगन्नाथ। जगत जोर नाम, है ना, सॉरी, महत जोर नाम, तो बच्चों म ह, और फिर ये तो आधा नौ, महन नाम बन जाएगा, महन नाम। अगला है बच्चों उत जोर नति, तो का बन जाएगा नौ, बराबर लिखेंगे उत जोर नति बराबर उन्नति। उत जोर मुख, क्या लिखा है, उत जोर मुख बराबर लिखेंगे उत जोर मुख बराबर उन्मुख। मेरे बच्चे जल्दी से दिल बनाकर भेज दो, समझ गए? यस गुरुदेव, लास्ट है ना, समझ गए, दिल बनाकर भेजो फटाफट से। नोट करते चलिएगा, ठीक है। 5,500 बच्चे अभी भी पढ़ रहे हैं, 5,500, इसलिए चुपचाप पढ़ो अच्छे से, ईमानदारी से, समझ रहे हो ना। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो बनेगा ना। चलो रूल नंबर लिखेंगे चौथा, नियम नंबर 4, नियम, है ना, नियम नंबर 4, नियम नंबर 4, नियम नंबर 4 क्या कहता है, रूल नंबर 4 कहता है ना, कि यदि 100 के बाद तालब 100 या चौवर्ग, या चौवर्ग रहे तो 100 का मजा नहीं आया, ठीक है, नहीं, समाप्त हो गया। ये वाला उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, समाप्त हो गया, समाप्त। 3 ही रूल पढ़िए, 3 ही पढ़िए। अब बताओ जल्दी से, अगर व्यंजन खत्म हो गया तो क्या बचेगा, व्यंजन खत्म हो गया तो क्या बचेगा सर, व्यंजन खत्म होने के बाद होगा विसर्ग संधि। तो नोट कीजिएगा नंबर तीसरे में, नंबर तीसरे में नोट कीजिएगा, लिखिएगा विसर्ग संधि, क्या लिखिएगा, विसर्ग संधि लिखिएगा तीसरे में। बहुत मजा आने वाला है, अरे बहुत ही मजा आएगा। विसर्ग संधि लिखिएगा मेरे बच्चे, लिखिएगा विसर्ग के साथ, लिखिए विसर्ग के साथ, विसर्ग, विसर्ग, अब ब्रैकेट में लिख दो बच्चों, विसर्ग ऐसे होता है ना, विसर्ग के साथ, विसर्ग के साथ स्वर या, विसर्ग के साथ स्वर या, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन, स्वर या व्यंजन वर्ण की संधि को, स्वर या व्यंजन वर्ण की संधि को, स्वर या व्यंजन वर्ण की संधि को विसर्ग संधि कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि कहते हैं। विद्यार्थी जी याद रखिएगा। चलो परिभाषा याद हो गया सर, इतना हल्का है ना। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन, व्यंजन, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण की संधि को, संधि को विसर्ग संधि कहते हैं ना, संधि को विसर्ग संधि कहते हैं, या फिर कह सकते हैं विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही विसर्ग संधि कहते हैं, आप कह सकते हो। मेरे बच्चे जैसे बताओ, जैसे जैसे जैसे, है ना, तो जैसे याद रखना हमेशा, जैसे बोलो बच्चों मनः, जैसे बोलो मनः, जैसे मनः, और प्लस में, प्लस में रथः बराबर क्या होगा, उसके बाद बच्चों यशः, यशः, और प्लस में दा बराबर क्या होगा बच्चों, जैसे, है ना, तपह, और प्लस में वनः बराबर क्या होगा, है ना, जल्दी बताओ। तो आप कहेंगे कि मेरे बच्चे कि मनः प्लस में रथ बराबर क्या होगा, मनः प्लस में रथ बराबर, तो विसर्ग है, तो बच्चों यहां बनेगा मनः प्लस में रथ बराबर तो मनोरथ, है ना। यशः प्लस दा बराबर, यशः प्लस दा बराबर क्या बनेगा, तो यशः प्लस दा बराबर बनेगा यशोदा। तपह प्लस वन बराबर क्या बनेगा, तपह प्लस वन बराबर बने, सॉरी, तपह प्लस वन, एक सेकेंड, एक सेकेंड, वन होगा बच्चों, वन, तपह प्लस वन बराबर तपो वन, तपो वन, नोट कीजिएगा तपो वन, ठीक है। हाँ याद है सर। अच्छा, इसमें ज्यादा रूल नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, इसमें ज्यादा रूल नहीं पढ़ना है, एक आध रूल ही पढ़ेंगे बच्चों, से खेल समाप्त हो जाएगा। लिखें।
इसमें एक ही रूल पढ़ना है, ज्यादा मत पढ़िए, ठीक है, एक ही रूल पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। चलो, एक रूल और एक रूल, एक रूल पढ़ो, ज्यादा मत पढ़ो, दो रूल है ऐसे इंपॉर्टेंट। निशब्द आ रहा, चलो ठीक है, देखते हैं मेरे बच्चे, रूल पढ़ते हैं। पहला फर्स्ट फर्स्ट पढ़ते हैं। ऐसे तो जब पढ़ने निकलते हैं तो ज़्यादा हो जाता है। देखिए बच्चों, रूल नियम नंबर वन, नियम नंबर वन लिखिए। नियम क्या लिखते हैं बच्चों? नियम। नियम नंबर वन पढ़िए। लिखते हैं बच्चों नियम में कि विसर्ग के पहले अ आए और विसर्ग के बाद तीसरा, चौथा या पांचवा रहे। लिखिए बच्चों, यदि यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले यदि विसर्ग के पहले आवे, है ना, यदि विसर्ग के पहले और रहे बच्चों, और रहे, यदि विसर्ग के पहले और रहे, कॉमा विसर्ग के बाद, कॉमा विसर्ग के बाद, विसर्ग के पहले और रहे और विसर्ग के बाद, बाद बाद वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा रहे, वर्ग का तीसरा, कॉमा चौथा, कॉमा पांचवा, है ना, पांचवा रहे, पांचवा रहे, रहे पांचवा रहे, या पांचवा या योर लवर रहे, या योर ल व र रहे, तो विसर्ग, तो रहे, तो ओ और विसर्ग मिलकर, ओ और विसर्ग मिलकर ओ बन जाता है, विसर्ग मिलकर ओ, है ना, ओ बन जाता है, ओ बन जाता है, ओ बन जाता है। मेरे बच्चे पढ़ के देखो क्या लिखे हैं, पढ़ के देखिए, बड़ा खतरनाक रूल पढ़ाए हैं बच्चों। यदि विसर्ग के पहले क्या रहेगा बताओ, विसर्ग के पहले क्या रहे? विसर्ग के पहले और रहे और विसर्ग के बाद में वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा, तीसरा, चौथा या पांचवा रहे, या योरलव रहे, तो अ का ओ और विसर्ग दोनों मिलकर ओ बन जाता है। जो अभी पढ़े थे वही है बच्चों। एक विद्यार्थी जी, ठीक है, लिखें, यस, तो लिखिएगा बच्चों, जैसे लिखिएगा बहुत फास्ट में, बस एक ही रूल पढ़ लीजिए यहाँ पर। ऐसे तो है और भी रूल लेकिन ज्यादा, ठीक है, तो लिखेंगे मनः प्लस में, लिखिए मनः और प्लस में रथः बराबर क्या होगा? दूसरा यशः और प्लस में दा बराबर मनः प्लस में हरः। उसके बाद बच्चों सरह प्लस जह, है ना, सरह प्लस में ज, सरह और प्लस में जह बराबर बताओ क्या होगा, है ना, सरह प्लस वर, है ना, सरह और प्लस में व रहा, ठीक है ना, और फिर यशः, यशः, है ना, यशः और प्लस में धरा, यशः प्लस में धरा, और व यह और प्लस में वृद्ध, वृद्ध बराबर बताओ क्या होगा। तो मेरे बच्चे आप कह सकते हैं सर अनुवाद पढ़ाइए। अनुवाद पढ़ाएंगे बच्चों जब धातु रूप समझ में आपको आएगा तभी अनुवाद पढ़ पाइएगा, नहीं तो कैसे पढ़ पाइए। अनुवाद के लिए बहुत कुछ पढ़ाना पड़ता है। मनः प्लस रथः बराबर लिखेंगे मनो, मनो रथः बच्चों। यशः प्लस दा बराबर लिखते हैं यशः प्लस दा बराबर यशो दा लिखते हैं। मनः प्लस हर बराबर लिखेंगे म नो हरः, और लिखेंगे सरह प्लस जह बराबर लिखेंगे सरो जह, और फिर लिखेंगे सरह प्लस वरह बराबर लिखेंगे सरो वरह, और फिर लिखेंगे यशः प्लस धरा बराबर यशो यशो धरा, और फिर वयः प्लस वृद्ध बराबर वयो वयो वृद्ध वयो वृद्ध। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आप देख सकते हैं सारा का सारा आंसर इस प्रकार से हो जाएगा, और यही होती है आपकी संधि के समापन। बच्चों 2-3 रूल्स वगैरह और भी हो सकते हैं चाहे तो,
पेपर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन आपका बन जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। मुझे दिल बनाकर भेजो जल्दी से दिल बनाकर भेजिए। आपको समझ में आया? टाइम भी हो गया आपका मेरे बच्चे, ठीक है? जल्दी से मुझे दिल बनाकर भेजिए। समझ में आया आपको? चलो, तो बच्चों आज हमारा संधि समाप्त हो गया, है ना? संधि समाप्त हो गया मेरे बच्चे। सब लोग नोट कर लेना अच्छे से, बहुत प्यार से नोट कर लीजिए और घर पर इसको बढ़िया से नोट करके कल की जब क्लास में आप आएंगे तो आपको सब कुछ अच्छे से याद होना चाहिए। फिर इसका भी टेस्ट होगा। अभी हम संधि पढ़ा दिए, अब इसका इसका भी टेस्ट लेंगे बच्चों कुछ दिन पढ़ने के बाद। चलो ठीक है, इसका भी टेस्ट होगा। पहले तो हम आप लोग को प्रैक्टिस करने के लिए देंगे, पहले आप लोग को हम इस पे पहले आप लोग को एप्लीकेशन पर हम प्रैक्टिस करने देंगे। पहले आप लोग बना लेना, फिर उसका हम बनाएंगे बच्चों, ठीक है? चलिए, बहुत सुंदर। तो पहले मुझे बताओ कैसा लगा आपको, है ना? क्लास बच्चों कैसा लगा आज का क्लास, है ना? क्लास कैसा लगा? क्लास बच्चों कैसा लगा बताओ, है ना? क्लास कैसा था? कैसा था बच्चों? दूसरा दिन का क्लास आपको कैसा लगा? ठीक है ना? हम तो बड़े उम्मीद से पढ़ाते हैं मेरे बच्चों को अच्छा लगे, ठीक है? दूसरी बात बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि आज रखा गया है क्या? आज शाम को 6:30 बजे क्या रखा गया होगा, पता चला क्या? शाम 6:30 बजे क्या रखा गया, पता चला कुछ क्या? बताओ। नहीं चला पता तो याद रखिएगा बच्चों, आपको पता है कि हम लोग पूरा मैथ्स पढ़ चुके हैं। आपको पता है कि हम पूरा मैथ्स पढ़ चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा प्रॉब्लम किस में है? तो थोड़ा प्रॉब्लम है बच्चों हमें किस में? थोड़ा प्रॉब्लम है हमारे त्रिभुज चैप्टर बचा हुआ है, छठा चैप्टर में, और 11 से कोई ऑब्जेक्टिव आता नहीं है। तो लगभग जो ऑब्जेक्टिव वाले सवाल हैं वो छठा चैप्टर से भी पढ़ चुके हैं। जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा वो छठा चैप्टर से भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो बच्चों अगर हम पूरा मैथ पढ़ चुके हैं तो क्या एक बार टेस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए बताओ? यस, होना चाहिए। तो बच्चों इसीलिए मैं कहता हूं कि क्वेश्चन पेपर, है ना, क्वेश्चन पेपर हम लोग कौन सा सॉल्यूशन करेंगे? क्वेश्चन पेपर मेरे बच्चे 2024 का 2024 का जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था मेरे बच्चे। अब दिक्कत यह है कि इसमें दो पाली था, इसमें फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना? इसमें फर्स्ट एंड सेकेंड दो पाली था। अब दो पाली में से कहां से क्वेश्चन रहेगा कहना मुश्किल है। तो मेरे बच्चे याद रखना कि क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन मतलब जो है क्वेश्चन पेपर किसका? मैथ का। मेरे बच्चे मैथ के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कितने बजे है बच्चों बताओ? कितने बजे सॉल्यूशन है मैथ के क्वेश्चन पेपर का? सर 6:30 बजे है, शाम को 6:30 बजे मैथ के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन है। कहां पर है बच्चों बताओ? कहां पर है सॉल्यूशन? ये सॉल्यूशन कहां पर है? तो बच्चों यूट्यूब पर एक बार मौका मिला है फिर से आप लोग को तहलका मचाने का, यूट्यूब पर धमाल मचाने का मौका मिला है। तो क्या आप सभी लोग आएंगे? आप सभी लोग आमंत्रित हैं। आज शाम को 6 बजे जुड़ेंगे सब लोग, बताओ? जुड़ेंगे सब लोग? सब लोग जुड़ेंगे मेरे बच्चे, बताओ? यस। हाँ, तो बच्चों आज शाम को 6 बजे यूट्यूब पर धमाका है, और फिर कल सोमवार से, है ना, यूट्यूब पर धमाका है मेरे बच्चे शाम को 6 बजे, ठीक है? तो माफ कीजिएगा 6:30 बजे, सॉरी बच्चों 6:30 बजे। तो 6:30 बजे आज शाम को यूट्यूब पर बच्चों आइएगा सब लोग, और क्वेश्चन पेपर, लेकिन हाँ ऐसे मुंह उठा के मत आ जाना, पढ़ के आना बच्चों, है ना? क्या करके आना बताओ? पढ़ के आना। पहले से ही क्वेश्चन पेपर को देखना, क्वेश्चन बैंक अगर आपने खरीदा है तो 2024 का क्वेश्चन पहले देख कर आना, ठीक है? क्या कोई बिना देखे आओगे? क्या कोई बिना देखे आओगे? बिना देखे आओगे बच्चों, बिना युद्ध की तैयारी किए, बिना युद्ध की तैयारी किए अगर आप युद्ध लड़ते हैं तो क्या होता है? बिना युद्ध की तैयारी किए अगर आप युद्ध लड़ते हैं तो आपकी हार सुनिश्चित होती है। तो बच्चों आपको हारना नहीं है, इसलिए आप क्वेश्चन पेपर देख के आइएगा ताकि सवाल लग पाए। यस गुरुदेव। और देखो अभी ना कोई क्रैश कोर्स स्टार्ट नहीं हुआ है, तो आप लोग मतलब घबराइए मत। ना तो बच्चों एसएसटी की क्लासेस क्रैश कोर्स में हो रही है, ना तो उर्दू की क्लासेस हो रही हैं, ना तो इंग्लिश की होंगी। आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है? आपसे ज्यादा हम सोच रहे हैं, तो आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। एसएसटी बच्चों 1-2 दिन का क्लास बचा हुआ है सर का, इसीलिए स्टार्ट नहीं हुआ है। उर्दू वाले सर का भी बचा हुआ है, इंग्लिश का शायद खत्म हो गया, तो इंग्लिश का आज स्टार्ट हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है? तो थोड़ा समय दीजिए।
बाकी मिलते हैं बच्चों। आज संडे है, नहीं तो मैं बीच में क्लास भी लेता। आज संडे है बच्चों, और मेरे घर पे सत्संग रखा गया है। घर पे क्या है? सत्संग है। घर पर सत्संग रखा गया है, इसीलिए मैं बच्चों थोड़ा प्रयास करूंगा कि आज घर जाने के लिए। एक बार मैं घर जाऊंगा ऑफिस से, और एक बार बच्चों घर पे सत्संग रखा गया, मैं सत्संग सुनकर आऊंगा, फिर शाम को हमारी क्लासेस होंगी। ठीक है, चलो, लव यू बच्चों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पर संख्या नहीं घटनी चाहिए। आज मैंने देखा हाईएस्ट 6200 तक आपकी संख्या गई, जबकि कल बच्चों 6500 थी। लगभग हाईएस्ट मैंने देखा इतना तक गया था। तो 300 बच्चे जो क्लास में आज नहीं जुड़े, सोचो उनका क्या होगा। तो डेली क्लास में जुड़िए बच्चों, डेली, है ना। अब कल की क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों इसके संधि तक तो समाप्त हो गया, इसके बाद जो भी चैप्टर होगा हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बाय। 6:30 बजे तैयार रहना, 6:30 बजे तहलका मचने वाला यूट्यूब पे, बाबा रे। अभी एसएसटी क्लास कर लो जाकर के, फुल बैच वाले विद्यार्थियों का एसएसटी का क्लास है, जाकर कीजिए। जल्दी ही क्रैश वाले का शुरू, सोमवार से क्रैश शुरू हो जाएगा, सोमवार से क्रैश का शुरू, कल से शुरू।